नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में सोना चमक गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 18 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने से जयपुर में भी एक ही दिन में स्टैंडर्ड सोना 1350 रुपए और जेवराती सोना 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। इसके साथ गुरुवार को स्टैंडर्ड सोना 52,800 और जेवराती सोना 50,200 रुपए के भाव पर बिका। दूसरी तरफ कीमतों में उछाल के बाद बाजार में खरीदार गायब हो गए, जबकि मुनाफा वसूली के लिए सोना बेचने वाले बुलियन डीलर्स के पास पहुंच गए। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती में 1500 पद बढ़ा दिए हैं। अब 5,396 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी की भर्तियां की जाएंगी। इसमें सामान्य वर्ग के 4,557 और अनुसूचित क्षेत्र के 839 पद शामिल हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। पहले पदों की संख्या 3,896 थी। बोर्ड का कहना है कि प्री के अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे। कैटेगरी के अनुसार पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पात्र घोषित करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बाद कीव में तारस शेवचेंको यूनिवर्सिटी और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दहशत में हैं। भारतीय छात्र एक दूसरे की हेल्प कर खुद भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को हॉस्टल में बने बंकर में सुरक्षित रखा गया है। यहां वे सब मार्शल की सुरक्षा और निगरानी में हैं। स्टूडेंट अपना सामान पैक कर चुके हैं। यहां यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की ओर से कहा गया है कि जरूरी डॉक्यूमेंट को साथ रखें। उन्हें वेस्टर्न एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रशासन शहरों के संग अभियान को झटके पर झटके लग चुके हैं। 38 बार नियमन दर व लैंड यूज से संबंधित नियम और मास्टर प्लान बदलने के बावजूद ये अब भी पटरी पर नहीं आया है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ अभियान पहले 2 माह में ही 4 बार ढीला पड़ा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अब अफसरों का कहना है कि सरकार 1 मार्च से या होली के बाद से शुरू कर सकती है। तिथि तय नहीं हो पाई है। अब भी नियम बदलाव का सिलसिला जारी है। सरकारी स्कूलों में अब कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ रिटायर्ड और अनुभवी शिक्षक भी विद्यार्थियों की क्लासें लेंगे और बोर्ड सहित अन्य कक्षाओं का कोर्स पूरा करवाएंगे। रिटायर्ड शिक्षकों को इस काम के लिए 21 से 30,000 रुपए तक मानदेय भी मिलेगा। विद्या संबल योजना के तहत अजमेर सीडीईओ कार्यालय ने आवेदन भी मांगे हैं। रिटायर्ड शिक्षक 26 फरवरी तक आवेदन जमा करवा सकेंगे। इस योजना को लेकर रिटायर्ड हो चुके शिक्षकों में उत्साह है, मगर महकमे के लिए ग्रामीण स्कूलों के खाली पद भरना आसान नहीं है। बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत आगामी मई माह से पहले चरण के तहत जयपुर के पृथ्वीराज नगर की 1.25 लाख की आबादी को बीसलपुर सिस्टम से पानी उपलब्ध कराने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 563 करोड़ के इस पेयजल प्रोजेक्ट का काम अक्टूबर 2022 में पूरा होना है, लेकिन टंकियों का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बांटा गया है। अभी इंजीनियर पहले चरण में इस क्षेत्र को बीसलपुर सिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टोंक द्वारा जिले में राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गत 2 माह में निगम द्वारा सख्ती दिखाते हुए बिल जमा नहीं करवाने वाले 1842 उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद कर दिए गए हैं, जिन पर निगम के लगभग 1,87,76,000 रुपए की बकाया राशि चल रही थी। इनमें टोंक शहर के 114, ग्रामीण के 108, उनियारा के 190, पिपलू के 384, निवाई शहर के 206, निवाई ग्रामीण के 42, मालपुरा के 234, डिग्गी के 216, देवली के 101, दूनी के 147 एवं टोडा राय सिंह के 100 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। अजमेर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस से 2 कंप्यूटर सीपीयू और 2 मॉनिटर चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी 11 से 14 फरवरी के बीच हुई, लेकिन मुख्य प्रबंधक की ओर से अब कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गत 14 फरवरी को कार्यालय समय आरंभ करते समय स्टाफ मुरारी लाल जांगिड़ की स्वयं के डेस्क पर एक कंप्यूटर सीपीयू और 1 मॉनिटर तथा अनिल कुमार चौहान की डेस्क से 1 कंप्यूटर सीपीयू व 1 मॉनिटर गायब मिले। रूस यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें $105 प्रति बैरल पर पहुंचने के बावजूद घरेलू स्तर पर शुक्रवार को लगातार 113वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जयपुर में पेट्रोल का दाम 107 रुपये 6 पैसे और डीजल का दाम 90 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर रहा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी।
कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होने के बाद उदयपुर प्रशासन पर्यटन को बूस्टर डोज देने के लिए एक्टिव मोड में है। इसके लिए गुरुवार को जिला परिषद के सभागार में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पर्यटन स्थलों का मास्टर प्लान बनाने को कहा है। ये भी तय किया गया है कि नाइट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सहेलियों की बाड़ी में भी धरोहर की तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लोक कलाकारों को संरक्षण देने के लिए हैंडीक्राफ्ट बाजार बनाया जाएगा। रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द होने के बाद टीएसपी अभ्यर्थियों ने इसकी बहाली की मांग शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने गुरुवार को समानता मंच के बैनर तले संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि एसओजी की जांच में टीएसपी क्षेत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मामला सामने नहीं आया। सभी 40 गिरफ्तार लोग भी नॉन टीएसपी क्षेत्र से हैं। ऐसे में टीएसपी क्षेत्र में परीक्षा रद्द कर अन्याय किया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 24 मार्च से शुरू और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षाविदों की राय पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहली बार बड़े अनिवार्य विषयों के स्थान पर छोटे वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। अब तक बड़े अनिवार्य विषयों की परीक्षा पहले होती थी। सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।